पहले ही खांसी आ गई। हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो जैसे मैंने आपको एक केपीपी दी थी, उस केपीपी का डिस्कशन अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। इसमें बस इस केपीपी के मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है तो मैं इसी टोन में बात करूंगा, ठीक है, लेकिन आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो मैंने आज की केपीपी हमारी ये डिस्कस होने जा रही है, उसका मेन कंसेप्ट यही है कि सब वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, कि सपोज मैं आपसे बोलूं कि भाई ये है वी और ये है टी, और आप कोई भी सपोज ग्राफ बना लिए, इस प्रकार का ग्राफ बना लिए है सपोज एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो इसका मेन मुद्दा ये है कि सर, अगर मैं बात करूं कि एक एरिया हो गया ऊपर वाला एरिया, एक एरिया हो गया नीचे वाला एरिया। ठीक है, ऊपर वाले एरिया को मैं कह देता हूं A1, इसको मैं कह देता हूं A2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंटायर जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप लिखोगे A1 माइनस A2। और अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो आप लिखोगे A1 प्लस A2। इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। इसी पर ही हमारा सारा का सारा ये केपीपी का डिस्कशन होना है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना जितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितने वक्त तक का डिस्प्लेसमेंट पूछे या जितने वक्त तक का डिस्टेंस पूछे, केवल उतना ही एरिया आपको लेना है। ठीक है, टोटल एरिया मत ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला, इसने ऐसा पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बता दो 8 सेकंड में। इसका मतलब 8 सेकंड तक का एरिया लेना है। दैट मींस आप यहां से बोल सकते हो कि सर, एक एरिया तो हो गया हमारा ये, एक एरिया हो गया हमारा ये, एक एरिया हो गया हमारा ये 3 एरिया हो गए हैं। तो आपको करना है ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। क्लियर है? बस यही आपका आंसर है। इसके बाद जो भी है आपकी मैथ्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो एक बार मैथ्स को जरा अच्छे तरीके से मैं आपको रिकॉल सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना। सर, सबसे पहले क्यों ना एरिया लिख लो इतना, ये वाला एरिया। ये 2 है, ये 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस। ठीक, फिर एरिया, अब ये क्या है, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है यार। हो सकता है किसी बच्चे को दिखे, हो सकता है किसी बच्चे को ना दिखे। तो एक काम करो इसमें। बोले क्या? बोले सर, सुकून से इसको ऐसे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऐसे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो पहले आप ये वाला एरिया लिख लो, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, पहले आप ये वाला एरिया लिख लो, पीला वाला एरिया। ये एक ट्रेपीजियम हो गया है, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मतलब ये 2 है और ये 6 है, तो 6 और 2 8 इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अगर अगर ये एरिया लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये ट्रायंगल अलग और इसका एरिया अलग निकाल सकते हो। ठीक है ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद आप इसका एरिया अलग निकाल लो। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपका मन करे, ये डिपेंड्स करेगा आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है इस बात पर, लेकिन आंसर आना चाहिए भाई हमसे। ठीक, अब बचा है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? हाफ। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 1 इंटू ये वाली हाइट कितनी है? 6। ठीक है भाई साहब, ओके। उसके बाद ये हो गया ऊपर वाला एरिया माइनस। अब नीचे वाला एरिया लेते हैं। ये मेरे को ट्रेपीजियम दिख रहा है, या तो तू ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल ले, और इस ये वाला जो तुम्हारा रेक्टेंगल है इसका एरिया अलग निकाल ले। ठीक है, या फिर तू केवल यहां पर जो है पूरा सॉल्व कर ले। ये मुझे तो ट्रेपीजियम दिख रहा है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, तो मैं ट्रेपीजियम वाला तरीका लगा देता हूं। माइनस हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। सर, ये 6, ये 4, ये 2 है और ये 1 है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड इज 3। शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये -6 है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला एरिया प्लस ये कितना है? 2 इंटू सर ये वाला एरिया, सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 4। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 8। तो 4 4 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 में से 9 गया भाई साहब, 10 बचा। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन, 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड। तो 6 सेकंड का मतलब ये वाला एरिया A1, ये वाला एरिया A2, ये वाला एरिया A3। अब ये आप खुद करो। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा A1 माइनस A2 प्लस A3, डिस्टेंस पूछेगा, तीनों को जोड़ देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसने पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 सेकंड। तो भाई 12 सेकंड ये है, तो मुझे यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या करना है सर? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों एरिया को जोड़ना है। जिस टाइम तक बोलेगा उतने टाइम तक का एरिया मुझे लेना है। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया आपका ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये 6 और ये 10, तो ये हो गया 14 इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 प्लस नीचे वाला एरिया क्या लिखोगे? हाफ
ट्रायंगल का एरिया ये 2 है, ठीक है, और ये कितना है, ये 2.5 है। 2.5 का मतलब होता है 5/2, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करके आप आंसर देख लीजिएगा। वैसे देखते समझ में आ रहा है कि यार चल सॉल्व कर लेते हैं। 7×5 = 35, ठीक है, और ये हो गया 2.5, 37.5 इज द आंसर। इसका एरिया, अगर किसी को ट्रेपीजियम का एरिया निकालने में दिक्कत आ रही है तो मैं बोलूंगा कि प्लीज एक बार ट्रेपीजियम का पढ़ लो, ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है ना, पढ़ लो कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको प्लीज देख लीजिएगा, क्लास में जब भी मैंने कराया उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर लो कि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल ले, इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल ले, और ये जो स्क्वायर शेप जो भी रेक्टेंगल बना है इसका एरिया अलग निकाल ले। आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला इसने बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है t बराबर 9 सेकंड। इसका मतलब 9 सेकंड पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया हुआ है v, तो बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब मुझे स्लोप लिखना है, कब लिखना है, 9 सेकंड पे। 9 सेकंड का यहाँ पर आएगा, इसका मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इस जगह से लेके इस जगह तक आप कहीं पर भी एक्सेलरेशन निकालो कांस्टेंट होगा। बीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जहां चाहे वहां निकाल ले, तो चाहे तो शॉर्टकट से लिख ले। बोले सर यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 15, ये देखिए वेलोसिटी 15 है, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 5, तो 15 से 5 हो गई वेलोसिटी, कितना कम हो गई, 10 कम हो गई। कितनी देर में सर, ये 8 था ये 10 था, तो सर ये 8 था ये 10 था, तो इसका मतलब सर ये वाली जो दूरी है सर ये 2 सेकेंड होगी, तो 2 सेकेंड में 10 कम, तो 1 सेकेंड में 5 कम, तो एक्सेलरेशन इज -5। सब माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, इसका स्लोप निगेटिव है। क्लियर है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो कहें कि सर हम तो ये वाला एंगल अल्फा निकाल लेते हैं, tan अल्फा, हम तो ऐसे करेंगे, मैंने कहा ऐसे कर ले। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये 15 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगी 15 - 5 बटे बेस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है सर, ये 10 था ये 8 था, तो ये वाली दूरी है 2, ये कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा 10/2 = 5। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो हम आंसर लिखेंगे -5, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है वो निगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसने बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। तो देख सर, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी है पॉजिटिव और वेलोसिटी है कांस्टेंट, ठीक, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी है 0 और यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी है निगेटिव, और वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सर अच्छा, तुम्हारे सामने डिस्प्लेसमेंट लिखा हो या पोजीशन लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए पैनिक मत होना, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन मान के सॉल्व कर देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर, एक्स टी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया सर, यहाँ कांस्टेंट है फिर 0 है, लेकिन उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, अगला इसने बोला है कि भाई साहब इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ी 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 फिर 4 हो गई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर घटते घटते 0 हो गई, इससे ये कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हमें तो ऑप्शन पता करना है पहला, इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द 12 सेकेंड इंटरवल इज 24/7। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा कि सर ए पार्ट के लिए सब पहले तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, लेकिन क्योंकि ये ग्राफ पूरा फर्स्ट क्वार्टर में बना हुआ है इसलिए वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, नो टर्निंग पॉइंट, और कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको चुपचाप इसका आंसर लिखना है, एरिया सर डिस्टेंस हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएंगे बटे टोटल टाइम। अब एरिया निकालते हैं, एरिया क्या लिखोगे, हाफ ट्रेपीजियम है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, एक साइड ये है 12 और एक है ये कितनी है 5, 8 में से 3 गया 5 बचा, ये 5 और ये 12, तो 12 5 17 इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 बटे 12, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हो सर ये आ जाएगा सर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 17 दूनी 34 बटे 12। अब ये 27/7 तो नहीं जा रहा है, 24/7 तो नहीं जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पार्ट, वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 3 सेकंड इज यूनिफॉर्म, अच्छा, एंड इज इक्वल टू 4, भाई कहाँ है भाई वेलो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम होना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह सेम होना, तो वेलोसिटी शुरू के 3 सेकंड में सेम कहाँ है यार, पहले तो 0 थी, फिर उसके बाद 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, ये भी गलत हो गया। बॉडी हैज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, बिटवीन t बराबर 3 एंड t बराबर 8, भैया 3 से 8 के बीच में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो कोई अगर ये बोले कि बॉडी हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ भैया ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट होता है,
ठीक है, जीरो भी एक कांस्टेंट होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। बॉडी हैज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फ्रॉम 8 से लेके 12 तक। हाँ भैया, 8 से लेके 12 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पार्टिकल स्पीड डाउन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पार्टिकल तुम्हारा स्पीड डाउन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डाउन होना, पार्टिकल की स्पीड लगातार कम हो रही है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है, वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट होगा। दैट मींस बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, एक्सेलरेशन स्पीड डाउन के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसके आंसर शायद 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 3 और 4 दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर है, तीसरा भी सही हो जाएगा। सब तीसरा सही क्यों हो गया? क्योंकि यार देख, यहां से लेके यहां तक एक्सलेशन क्या है, जीरो है ना। हाँ जीरो है, तो जीरो भी तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है क्या, कि भाई अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक्सलेशन बताओ जीरो, यहाँ पर एक्सलेशन बताओ जीरो, यहाँ पर बताओ जीरो, यहाँ पर बताओ जीरो, यहाँ पर बताओ जीरो, तो जीरो भी तो एक नंबर ही होता है ना। तो एक्सलेशन तो जीरो, हर जगह जीरो है, तो इसका मतलब कांस्टेंट हो गया एक्सलेशन। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों ने थर्ड ऑप्शन गलत करा बताना मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इसने बोला मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बता दो। सर ये वी है, ये वीटी ग्राफ है। इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम देता है, तो आपको इसका मतलब ये पता लगाना है कि स्लोप मैक्सिमम कहां पर है। ठीक है, अब स्लोप के लिए आप सर एक काम करो, इसके लिए अलग निकाल लो। अगर ये एंगल मैं बोलूं, अब तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा आपको। अगर मैं बोलूं भाई साहब ये एंगल थीटा 1 है, तो टेन थीटा 1 चेक करो कितना जा रहा है। सर टेन थीटा 1 बराबर जा रहा है 20/20, मतलब ये जा रहा है 1 के बराबर। ठीक, इसका स्लोप तो जीरो हो गया, इसको हटाओ। अब आते हैं इस पर, ये एंगल मान ले थीटा 2 है। ठीक है, तो इसका स्लोप निकाल टेन थीटा 2, क्या लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ये कितना था 60 और ये कितना है 20, तो ये हो जाएगा 40 और ये है देख 10, तो ये हो गया 40/10 बराबर 4। ठीक है, अब इसका स्लोप लिख लेते हैं। इसका स्लोप, अगर मैं इसका स्लोप लिखूंगा तो इधर से एंगल ले ले, नेगेटिव लिख देंगे कोई बात नहीं। ठीक है, इसको थीटा 3 लिख ले, तो इसके लिए क्या लिखोगे सर, टेन थीटा 3 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है सर, ये 60 है, ये 60 है बटे ये कितना है, 70 में से 40 गया, 30 बचा, और एक माइनस लगा दो क्योंकि इसका स्लोप तो नेगेटिव है, ये आ गया -2। तो अगर उसने मुझसे पूछा है कि हमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम बताओ, तो यहां माइनस डायरेक्शन दे रहा है, तो हम इसको निकाल देंगे दिमाग से, क्योंकि माइनस डायरेक्शन दे रहा है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर विल बी 4। तो योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा यहां से, बोले सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। ये सवाल हम लोगों ने क्लास में बहुत किया है। ठीक है सर, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव होगी, सर ये टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, सब हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। आओ एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके चारों ऑप्शन सी एस है, तो मुझे डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, आप ही को कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन चल फिर भी देख लेते हैं। पार्टिकल चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट, हाँ भैया यहाँ पर कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ भैया स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, सर ये वाला एरिया लिख लो A1, ये वाला एरिया लिख लो A2, क्योंकि सारा ग्राफ साफ साफ दिख रहा है भैया, यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। इसका मतलब इसने यहाँ पे भी ये दे रखा है, ये टाइम टी है तो ये टाइम 2t है, तो A1 बराबर A2 आ जाएगा। दोनों एरिया बराबर हो गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जब निकालने जाओगे तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 माइनस A2 करोगे ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर सेम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर -20 बोलूंगा तो यहाँ पे +20 हो जाएगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये 2t है और ये t है, ये इसलिए हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ 3t कर देता तो फिर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। प्लॉट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कह रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ। देख यहां से लेके यहां तक क्या है सर, एक्सेलरेशन क्या है सर, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। सर इसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहां से लेके यहां तक, और फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सबसे पहले तो इसी से लपेट दे। और एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है, क्योंकि बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो पहले देख पॉजिटिव, फिर देख नेगेटिव, फिर देख पॉजिटिव। पहले कह रहे नेगेटिव, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पहले कह रहे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आगे खागे, ये भी गलत हो गया। पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला देखना, ये वाला इसका इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, अब ध्यान से सुन, एवरेज एक्सेलरेशन का बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या है सर, एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम,
है ना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी, अब इसने क्या बोला है कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होगी बाय डेफिनेशन। एक मिनट, चौथा ऑप्शन भी सही दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी, हाँ चौथा ऑप्शन भी तुम्हारा सही हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यस। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल। अब ये सवाल देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ एज शोन इन द डायग्राम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल सेम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। काफी सारे बच्चे तो यहाँ पर इसलिए गलती कर देते हैं क्योंकि वो करेक्ट निकाल के रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले आप ये समझो, ये क्या एक्सटी ग्राफ है, नहीं। वीटी ग्राफ है, नहीं। एटी ग्राफ है, नहीं। कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है सर, ये ग्राफ है हमारा रास्ता है, ये ग्राफ है ही नहीं, ये रास्ता है। मतलब एक पार्ट टू टॉप व्यू देख रहा है, एक पार्टिकल भाई साहब ऐसे 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 चला है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और एक एक पार्टिकल भाई साहब सीधा ऐसे चला है, ठीक है। ये सवाल बेसिकली रास्ता, ये रास्ता है, ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, रास्ता है, इसलिए उसने लिख भी दिया पाथ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सवाल। सर एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो पहले हम हमारा आंसर निकाल लेते हैं, फिर हम इनका आंसर निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या दोनों का रास्ता अलग, सर दोनों की पाथ लेंथ अलग अलग है, ये वाला ज्यादा चला है, ये वाला कम चला है, तो जब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं तो दोनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी, और डिस्टेंस अलग अलग होगी तो एवरेज स्पीड अलग अलग होगी। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर यहाँ पे लिख लेता हूँ पहला वाला पार्ट, ठीक है सर, दोनों वाली ये पहला है और ये दूसरा, देख ऐसे कर, ये पहला ये दूसरा, ठीक। तो समझाने के लिए लिख रहा हूं ये मैं, अगर मैं डिस्टेंस बोलूंगा तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, हिंदी में लिख देता हूं मैं ना, ये ज्यादा है और ये कम है, दूसरे वाला डायरेक्ट क्या है, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम। क्यों, डिस्प्लेसमेंट को इस बात से लेना देना नहीं है कि भाई साहब पार्टिकल इनिशियली कहां पर, पार्टिकल ने कौन सा रास्ता पकड़ा है, उसका मतलब है इनिशियल और फाइनली। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी अलोंग द टू पार्ट मस्ट बी इक्वल, तो हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, हम पहले हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो सर डिस्प्लेसमेंट हो गया सेम और टाइम दे रखा है सेम, तो यस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, पार्टिकल में ट्रेवल अलोंग बोथ द पाथ अनएक्सेलरेटेड, भाई साहब इस अनएक्सेलरेटेड का मतलब विदाउट एक्सेलेरेशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्टिकल ऐसे 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 चल रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है तो अलग अलग पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। आप यहां पर बोल सकते हो सर इस जगह पे इसकी डायरेक्शन इधर है, इस जगह पे इधर है, इस जगह पे इधर है, इस जगह पे इधर है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी की दिशा बदल रही है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की दिशा बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही, वेलोसिटी की दिशा वेलोसिटी की दिशा बदलने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का बदलना, और वेलोसिटी का बदलने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलेरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो अनएक्सेलरेटेड तो रहा ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया गलत। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द पाथ 1 एंड पाथ 2 कैन बी सेम फॉर द मैक्सिमम ऑफ द 2 पॉइंट, मैक्सिमम ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द सेम पाथ। कहना चाह रहा है भैया इसमें बता दो कि जो है दोनों बंदों की वेलोसिटी कितनी जगह सेम होगी, दोनों बंदों की वेलोसिटी कितनी जगह सेम होगी। तो मैं कहूंगा थे, जब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, और जब यहां पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो उसी मोमेंट पर इसकी इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है, यस। यहां पर दोनों पैरेलल हो गए, यहां पर दोनों पैरेलल हो गए, तो यस दो जगह क्या हो जाएंगे सर, यहां पर दो जगह सर आ जाएंगे, दोनों दो जगह दोनों बंदों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चौथा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग पाथ 1, एवरेज ठीक है, एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग पाथ 1 ओके, कैन हैव द सेम डायरेक्शन। भाई साहब एक बात बताओ सर, एवरेज वेलोसिटी क्या देगी सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इसके लिए हो जाएगा, पाथ 1 के लिए एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा सर इस तरह, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी ऐसे कैसे लिख दिया आपने, मन करते इसने ऐसे रास्ता बनाया, इस प्रकार का रास्ता बनाया सपोज, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हो गया
ये वाला जो वेक्टर है, इसको मैं लाल कलर से दिखा देता हूँ। ये वाला जो वेक्टर है लाल वाला, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। इस जगह पे इधर है, 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 इस जगह पे इधर है। जिस मोमेंट पे पार्टिकल जिधर जा रहा है उधर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। या आप उसी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मान के चलो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो कोई अगर आपसे पूछे ना कि भाई ये बताओ यहाँ पर वेलोसिटी किधर होगी, भैया इधर होगी। यहाँ पे वेलोसिटी किधर होगी, भैया इधर होगी। यहाँ पर इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। ठीक है सर, तो वो कहना चाह रहा है एवरेज वेलोसिटी उस तरफ आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द पाथ वन कैन हैव द सेम डायरेक्शन। हाँ भैया सेम डायरेक्शन तो हो सकती है, क्यों हो सकती है? बोले सर इस मोमेंट पर जो है इसकी वेलोसिटी इधर है, इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी इधर है। तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द पाथ वन कैन हैव सेम डायरेक्शन। कैन आ गया तो एक नहीं दो दो जगह सेम हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या आया है? आंसर आया है पहला, तीसरा, चौथा। क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा दूसरा। पहला, ठीक है, पहला तीसरा ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा गलत है। तो भाई साहब ने लग रहा है इन्होंने कुछ और लिख दिया है, ठीक है। आंसर इज टू, ठीक है। रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आप लोगों को क्या आंसर दिया है। हाँ ठीक है भाई, ये आंसर सही है, दूसरा ऑप्शन ये हमारा सही है, ठीक है। कुछ जगह पर ये जो है गलत दे रखा है, ठीक है। इंटरनेट पे भी काफ़ी जगह सॉल्यूशन इसका मतलब आंसर गलत दे रखा है, बुक्स में भी कुछ कुछ जगह गलत दे रखा है। लेकिन अब मैंने इसको प्रॉपर लॉजिकल यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस, ठीक है, इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, करेक्ट। क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है तो उसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन है। दूसरा, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, ये कोई जरूरी नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भैया ये भी सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर अगर स्पीड बदल रही है, अगर स्पीड बदल रही है तो वेलोसिटी तो बदलेगी ही बदलेगी। स्पीड बदलने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना, और वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट, इफ बॉडी हैज एक्सेलरेशन स्पीड मस्ट चेंज, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन में एक पार्ट जो है ये पार्ट पढ़ेंगे कि मान लो एक सपोज पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन में ऐसे चल रहा है, ऐसे, और सपोज कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 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 ठीक है। तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन इसके पास एक्सीलरेशन है। आप कहोगे सर एक्सीलरेशन कैसे है? मैंने कहा देख एक्सीलरेशन ऐसे है, क्या इस जगह पर बंदे की वेलोसिटी इधर होगी? हाँ सर। क्या इस जगह पे बंदे की वेलोसिटी इधर होगी? हाँ सर। क्या इस जगह पे बंदे की वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, यहाँ पर बंदे की वेलोसिटी नीचे होगी, यहाँ पर इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी? तो क्या अलग अलग जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है? सपोज मैं अपना हाथ मैं कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमा रहा हूँ, ठीक, ठीक है सर, ओके। हाथ नहीं, तू बॉल ले ले, ये रही बॉल, ठीक है, ये बॉल है, ये बॉल। इस बॉल को मैं देख कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमा रहा हूँ तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मोमेंट पर बॉल की वेलोसिटी किधर है? इधर है। इस मोमेंट पे किधर है? इधर है। इस मोमेंट पे किधर है? उधर है। इस मोमेंट पे किधर है? उधर है। हाईएस्ट पॉइंट पे किधर है? आगे है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जगह पर इस बॉल की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तभी तो अगर मैं कहीं छोड़ूंगा इस बॉल को, मैंने सपोज कहीं यहाँ पे छोड़ दिया तो टेंजेंट दिशा में चली जाती है बॉल, है ना? ठीक है सर। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब सर ऐसा हो सकता है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो स्पीड मस्ट चेंज, ये गलत हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा हूं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर ही सही समझ, तू किसी दूसरे तरीके से समझ ले। देख ऐसे समझ, मान ले ये कोई रास्ता, ये सड़क है, ये सड़क है। सड़क सीधी होती है क्या? सीधी तो नहीं होती है सड़क, है ना? ऐसी है, थोड़ी तो मुड़ी मुड़ी होती है। तो क्या तू यहाँ पे बाइक चला रहा है, तू बाइक चला रहा है ऐसे, ऐसे, ऐसे,
ऐसे, ऐसे, ऐसे। और ये जो तू बाइक चला रहा है, सपोज तू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड के साथ चला रहा है, होता है ना। कभी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बड़े आराम से चल रही होती है गाड़ी, बुलेट चला रहा है तो डुक 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 डुक, ठीक है, 30 की स्पीड पे चला रहा है। अब सड़क चाहे सीधी हो या फिर टेढ़ी हो या मुड़मुड़ी हो, 30 पे तो तू चला ही लेगा सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पर भी तेरी स्पीड 30 है, यहाँ पर भी 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 30 है, ठीक है। अगर ये सपोज ये सड़क तेरी ऐसे मुड़ गई, ठीक है, तो यहाँ पर भी तेरी 30 है, यहाँ पर भी तेरी 30 है। लेकिन यहाँ तेरी वेलोसिटी इधर है, यहाँ तेरी वेलोसिटी इधर है, यहाँ तेरी वेलोसिटी उधर है। मतलब अलग अलग जगह वेलोसिटी की दिशा अलग अलग है। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब हाँ एक्सेलेरेशन है, ठीक है। चल भाई पीछे आते हैं, ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब सर स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड जो है हमेशा सेम रहे, स्पीड मस्ट चेंज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इफ बॉडी हैज एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज। हाँ अच्छा एक मिनट रुको, अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। अब वेलोसिटी बदलने के दो मतलब हो गए, या तो डायरेक्शन बदल रही है या मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक। तो अगर बोले कि स्पीड में चेंज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है स्पीड बदल रही हो, ऐसा भी हो सकता है स्पीड ना बदल रही हो। क्लियर है। इन सबका एक ही नियम है, क्या आंसर तेरा सही है, मेरे को चेक करना पड़ रहा है कि आंसर गलत टाइप ना हो। इन सबका एक ही मतलब है, देख तू ये समझ, अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी चेंजेस। अब इसके तीन मतलब है, आइदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंजेस, ठीक है, या डायरेक्शन चेंजेस, या बोथ चेंजेस, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंजेस का मतलब स्पीड हो गया ये, तो अगर तेरी स्पीड बदल रही है तो भी वेलोसिटी बदल रही है। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल गई तो भी तेरी वेलोसिटी चेंज हो गई, तब भी एक्सेलरेशन है। और दोनों ही चेंज हो रहे हैं फिर तो भाई साहब अलग ही लेवल पे है फिर तो, ठीक है। ये चीज ऑल तो ये वाला पार्ट हम लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन के भी हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक एक बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को चेंज करने के लिए, एक रेस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जो स्पीड को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको बोल देते हैं अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन। यही नॉर्मल एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे अपन। नेक्स्ट, अगला सवाल, ये सवाल क्लास में कर रखा है, ठीक है हम लोगों ने। ये दुखी है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, सॉरी दुखी है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा इसका, ठीक है। दुखी है, एक्स ग्राफ है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्पीड डाउन हो जाएगा। आओ देख लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी, हाँ भैया स्लोप जीरो तो नहीं है, बट मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली पार्टिकल स्टॉप। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि सर यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, फिर स्पीड डाउन हुआ और यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब। सर यहाँ स्लोप कम होता चला जा रहा है तो वेलोसिटी तो डिक्रीज होती चली जा रही है। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड मोशन इज एक्सेलरेटेड एंड फाइनली पार्टिकल मूव्स विद अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी। ना यार, ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टेटमेंट ही बड़ा बाहियात है, कांस्टेंट कहाँ है यार, बदल ही रहा है, ठीक है लेकिन कोई बात नहीं। द मोशन इज एक्सेलरेटेड, हाँ भैया सही है। फाइनली पार्टिकल मूव्स, यहाँ पे गड़बड़ी होगी, फाइनली पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, मूव नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या, बोले सर इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्या कि सर सब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज सर कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि स्लोप कम होता चला जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दुखी है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका नेगेटिव, ठीक, और स्लोप है इसका पॉजिटिव तो वेलोसिटी है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। भाई साहब ऑपरेटर वाले भैया ने पता नहीं
कोई बात नहीं, चलो। बॉडी विल स्पीड अप इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, सही जवाब। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, गलत जवाब। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नहीं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक्टिंग एट एक्यूट एंगल, ये भी हो जाएगा। देख ऐसे समझ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज इधर वेलोसिटी है और इधर एक्सेलरेशन है और इनके बीच का एंगल है सपोज थीटा, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ आ गया, ठीक है। ठीक है सर जी, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा आगे की तरफ ए कॉस थीटा। तो तू ऐसे समझ, एक पार्टिकल है, मन का हाँ, वो आगे भाग रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, हाँ। मैंने उस पर इधर फोर्स लगाया एक्यूट एंगल पर, उसकी वजह से एक्सलेशन आ गया है। तो तेरे को ऐसी फील नहीं आ रही कि भाई साहब एक्सलेशन अगर मैं आगे दे दूं इसका, तो इसका मतलब इसको पीछे से जैसे लात मार रहा है, तू पीछे से मार रहा है, तक तक, ठीक है। तो भले ही एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट तो आ गया ना वेलोसिटी की तरफ, भले ही थोड़ा बहुत आया लेकिन आया तो ना। ये एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ आ गया तो वो उसको स्पीड अप कर देगा। और सर ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये पार्ट हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। अब क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। पार्टिकल नेवर टर्न अराउंड, गलत, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। नेक्स्ट, पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, भैया चेक करना पड़ेगा, जीरो तो नहीं आने वाला क्योंकि ये वाला एरिया अलग है और ये वाला एरिया अलग है, गलत। एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज द सेम एज दैट एवरेज स्पीड इंटरवल फ्रॉम 10 से 20 सेकेंड। तो भैया चेक करना पड़ेगा तुझे, सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा इसके लिए भैया यहाँ पर ये दोनों एरिया निकालने पड़ेंगे तेरे को, ठीक है। क्योंकि सवाल आसान है तो इसलिए दोनों एरिया सेम ही आएंगे, ये दोनों एरिया, ठीक। ये 10, ये -10, ये 10, ये 20 सिमेट्रिक है, दोनों एरिया सेम हो गए हैं। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक निकाल, या यहां से यहां तक निकाल, सॉरी मतलब 0 से लेकर 10 निकाल या 10 से लेकर 20 निकाल, एवरेज स्पीड आपकी सेम आने वाली है, ठीक है। तो पहला और चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, फॉर द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स ग्राफ दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, यहां पर देख स्लोप 0 है, यस दिस इज करेक्ट। फोर पार्ट बी से लेके सी, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। फोर डी ई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अच्छे आराम से, ओके। ये इन्होंने गलत लगा रखी है, कोमा यहाँ नहीं लगाना है, ये कोमा नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो कि सर फोर बी सी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, भैया बी से लेके सी तक ये ऐसा है। अब इसमें पंगा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये हैप्पी है, अरे बात समझ में। अब ये पंगा है यहाँ से, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता, तब तो पॉजिटिव नहीं होता। और अगर ये सपोज हैप्पी का पार्ट होता तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, 4D से लेके ई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब ये क्या है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है या फिर ये जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो है खुशी खुशी का शेप है। अगर ये सपोज हैप्पी वाला शेप होता तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर अपन इसको डिटेल से गौर से देखें तो ये तुम्हारा ना स्ट्रेट लाइन है कायदे में, ये देखो। ऑल तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सवाल में, देखिए स्ट्रेट लाइन दे रहा तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यस सर, अगर एक्सटी ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। उसने बोला 4 ई से एफ, अब भाई ई से एफ तो देखिए साफ साफ खुश दिख रहा है, देख साफ साफ खुश दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सही जवाब। वेलोसिटी बिकम 0 3 टाइम्स इन द मोशन, तो भैया वेलोसिटी 0 कब होगा, बोले वेलोसिटी 0 होगा कब, बोले जब स्लोप 0 होगा। तो स्लोप 0 कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक शुरू में भी 0 है, ठीक है। तो यस वेलोसिटी बिकम 0 3 टाइम्स एट द मोशन। अब ये कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया, ठीक है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। क्यों, अगर 0 वाले को काउंट करोगे तो ये सही है, लेकिन मोशन तो आपका 0 के बाद स्टार्ट हुआ है। सारी बात समझो, मोशन तो आपका 0 के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए तो हमें तो केवल यही दोनों कैच करनी है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आंसर फिर 2 हो जाएगा। तो अब ये चौथा सवाल, अब फिर ये आपका काइंड ऑफ वही सवाल हो जाएगा जिसपे लड़ाई झगड़ा होता है बाद में, अरे ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा होगा, अरे ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, वेलोसिटी बिकम 0 3 टाइम्स इन द मोशन, मैं यहां पे लिख देता हूं इंक्लूडिंग t बराबर 0। अगर मैं t बराबर 0 को भी इंक्लूड कर लूं तो फिर तुम्हारा ये आंसर सही हो जाएगा। मतलब आपको तैयार रहना है हर तरह के सवालों के लिए, ठीक है, हर तरह के सवाल हो सकता है ऐसी गलतियां मिले एग्जाम में, ठीक है। तो फिर सर उस केस में हम क्या आंसर देते, फिर तो भाई मैं तो ये 2 ही आंसर देता, फिर मैं तो 2 ही देता,
क्यों? क्योंकि जब मोशन शुरू हुआ है तो उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे, उसके बाद काउंट होता है तब, क्योंकि टी बराबर जीरो पे काउंट ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन टी बराबर जीरो के बाद शुरू होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि आप लैंग्वेज में क्या दे रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला पार्ट। मार्क द करेक्ट स्टेट, पार्टिकल कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड, ये सवाल हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना। पार्टिकल कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी, पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी ही होगी। पार्टिकल कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो वेलोसिटी, जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन, क्या कहना चाह रहा है? पार्टिकल कैन हैव जीरो डिस्प्ले नॉन जीरो वेलोसिटी, अच्छा नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। सर इंस्टेंटेनियस आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसने ऊपर एवरेज बोला था। तो भाई ये तो हो ही सकता है, ये तो हो ही सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मतलब एक पार्टिकल चले ऐसे, यहां से चले 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 और लौट के ही आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्टिकल कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी। अब ध्यान से समझ, सर जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? सर एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये तो हो ही सकता है ना कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 50 से ही जा रहा है और 50 से ही जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सलेशन तो जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी उसकी 50 हो जाएगी। 50 का मतलब नॉन जीरो हो जाएगी। यस इट इज पॉसिबल। डी, पार्टिकल कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। हाँ भैया ये भी हो सकता है। कब? बोले सब पत्थर को फेंक के मारो ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पर जब पत्थर पहुंचता है फिर नीचे गिरता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है। ठीक है, पत्थर हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, जितने भी टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट वाले सवाल है ना, ये वाला ले ले। सपोज मैंने ऐसे बना दिया बीटी ग्राफ, ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ना। नेक्स्ट 18, इसने बोला है, सारी कहानी दे रखी है, बता दो सर एवरेज वेलोसिटी होल इंटरवल ऑफ मोशन। भैया ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया बटे टोटल टाइम, एवरेज स्पीड ड्रॉ द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अभी आप खुद से करो भाई, ये वाला एरिया जोड़ देना, ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगा, घटा देना तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। 80 ग्राफ में तुम्हारा ही बना देता हूं, यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन हो जाएगा जीरो, यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन हो जाएगा नेगेटिव, और यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हारे आंसर हैं, इसको मैच कर लीजिएगा। ये तुम्हारा सेम वो वाला पार्ट हो गया है। अगला पार्ट, अब ये सवाल मैंने आपको क्लास में सब कुछ करवा रखा है, ईच एंड एवरीथिंग क्लास में करा रखा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, इसने बोला है सारी बातें बताओ। जैसे पहला पार्ट है, सर इसका एक्सेलेरेशन क्या है? सर इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट सर निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? निगेटिव, क्योंकि एरिया ही निगेटिव है। नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नहीं होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट नॉट जीरो, बी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन अगेन। कहाँ भाई? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, पीछे की तरफ भाग रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पार्टिकल रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन कब होगा? बोले जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, देख ये सी पॉइंट का मतलब ये है, देख एक सपोज पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, गया 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 और लौट के अपनी जगह वापस आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना। तो इसका मतलब सी पार्ट को वो कहना चाह रहा है किसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब किसमें ऊपर वाला एरिया बराबर नीचे वाला एरिया है। ठीक है, ओके, एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, हाँ भैया इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो ये आंसर हो जाएगा बी डी, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। नेक्स्ट, सर इसमें बात करो, इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, बी गलत हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो, एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, यस ए कोमा डी हो जाएगा। सर इसमें देखो ऊपर वाला एरिया बराबर नीचे वाला एरिया है, तो सी पार्ट तो इसका सही हो गया। ठीक है, एक्सलेशन पॉजिटिव नहीं, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है। इसमें क्या है? सर इसमें एरिया पॉजिटिव है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव नॉट जीरो, इसका ए हो जाएगा, और उसके बाद बस खत्म। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं, बी डी सी ए। ठीक है, सही है आंसर। नेक्स्ट अगला उसी प्रकार से ये सवाल है। ठीक है, सपोज इसके बारे में बात करें, स्पीड ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, स्पीड स्पीड डिक्रीज तो हो रहा लेकिन फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन डिक्रीजेस, भैया एक्सेलेरेशन इसमें कांस्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन पार्टिकल डज नॉट चेंज, हाँ भैया यहाँ बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन डज नॉट चेंज, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड भी चेंज ही नहीं हो रहा।
ठीक है। और पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन। भैया इसमें तो आ सकता है ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया अगर बराबर हो गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो पार्टिकल अपनी जगह वापस तो आ ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट इसमें बात करें, सर इसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है। तो स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग गलत, मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन गलत, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन डज नॉट चेंज बिल्कुल सही जवाब, मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन डज नॉट चेंज बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। पार्टिकल विल रिटर्न, हाँ भैया नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया कभी तो बराबर हो ही जाएंगे, तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वापस तो आ ही जाएगा, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं इस पर। सर देखो सी में, सर बी लगातार कम होता चला जा रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूसली डिक्रीज इन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सर स्लोप निगेटिव है। ठीक है। हाँ भैया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इज डिक्रीजिंग, दे इसका स्लोप ऐसा ऐसा स्लोप लगातार कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, भैया हर जगह क्या है, हर जगह स्लोप निगेटिव है, हर जगह एक्सेलेरेशन निगेटिव है, तो यस ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन डज नॉट चेंज, भैया चेंज हो रहा है, पार्टिकल विल नेवर कम बैक, बिल्कुल सही बात है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, और वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है मतलब बंदा आगे ही भाग रहा है, आगे ही भाग रहा है, आ ही नहीं रहा वो, तो आएगा ही नहीं कभी वो। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर, ए बी सी ई, ए बी सी ई। डी वाला चौथा वाला आप खुद से करना भाई, जैसा ये है वैसा ही है। चलो ठीक है। तो ये रहा डिस्कशन, आई होप ये क्वेश्चंस आपने अगर लगाए होंगे काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, रिवीजन करने के लिए मिला होगा। ठीक है। प्लीज़ केपीपी को ज़रूर लगा लीजिएगा बढ़िया तरीके से, एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। ठीक है। कितने क्वेश्चन आपने कर लिए, कितने कितने क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने किए थे इससे। शुरू में इसके आंसर कुछ गलत टाइप थे, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। ठीक है। करेक्ट करने के बाद अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है। चलो मिलते हैं, आई होप आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा केपीपी से, अगर है तो ये भी नीचे जरूर लिखें कि मुझे पता तो चले भाई साहब केपीपी का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। चलो टेक केयर।